आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच वार्ता 2032 तक व्यापार 200 अरब डॉलर करने पर सहमति। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान राज्य ने नवकरणीय ऊर्जा और निवेश संभावनाएं पेश की। खेलो इंडिया गेम्स का शीतकालीन सत्र आज से लेह में शुरू। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और राज्य में वन्यजीव संरक्षण को बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर करने पर सहमति जताई। बैठक में रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि रणनीतिक रक्षा साझेदारी से जुड़े समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा है कि HPCL इंडिया और एडनॉक गैस यूएई के बीच तेल और गैस समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने और गुजरात के धोलेरा में यूएई के विशेष निवेश को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान दावोस में राज्य ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी निवेश संभावनाएं प्रस्तुत की। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने प्रदेश के ऊर्जा रोडमैप और स्वच्छ ऊर्जा नीतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की निविदा और खरीद प्रक्रियाएं विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल हैं। दावोस स्थित स्टेट लाउंज में जर्मनी की कंपनी ग्रीन एनर्जी 3000 के साथ निवेश पर चर्चा हुई। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ऊर्जा और विनिर्माण परियोजनाओं पर संवाद किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ चंबल क्षेत्र में बायो एनर्जी परियोजनाओं पर मंथन हुआ। इसके साथ ही आईटी निवेश और रोजगार सृजन पर सहमति भी बनी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, मास्ट लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी में रेल मंत्री ने कहा है कि ये काम भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मेक इन इंडिया के तहत जमीनी स्तर पर हो रहे विकास कार्यों को भी दर्शाती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राष्ट्रीय चेतना के 2 स्वर विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्रोताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जन आधारित संघर्ष और वंदे मातरम के वैचारिक और आध्यात्मिक स्वर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जनाधार दिया। राज्यपाल ने कहा कि इन आंदोलनों ने आजादी के संघर्ष को स्पष्ट दिशा और आत्मिक शक्ति प्रदान की। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन की वैचारिक और भावात्मक आत्मा बनकर उभरा। इस गीत ने राष्ट्रभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना को जनमानस में प्रतिष्ठित किया और देशवासियों को मानसिक और नैतिक रूप से एकजुट किया। भारत माता की सजीव कल्पना के माध्यम से भारतवासियों में आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता का संचार कर आजादी के दीवानों को संघर्ष के कठिन क्षणों में अदम्य साहस और नैतिक बल प्रदान किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू हो रहा है। इन खेलों में 1000 से ज्यादा पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया है, जो इस संस्करण का मुख्य आकर्षण है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि ये खेल खिलाड़ियों को सर्दियों के मौसम में बेहतर प्रतिस्पर्धा का मौका देंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में खेलो इंडिया गेम्स का दायरा और बढ़ाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हवाई किरायों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में की गई अत्यधिक बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण बताया। न्यायपीठ ने केंद्र सरकार और नागर विमानन निदेशालय से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कल भोपाल में अमृत 2
2.0 मिशन के तहत अमृत मंथन 2026 विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं को गति देना था। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों का काम सीधे आम जनता से जुड़ा है, इसे पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। श्री दुबे ने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश में वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के तहत बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग के स्टेट टाइगर फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर मन्नी वन्नन मुरुगेशन के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कराया है। कछुओं की अवैध तस्करी के मामले में गिरफ्तार मुरुगेशन को प्रदेश लाया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पर थाईलैंड में भी वन्यजीव तस्करी का मामला दर्ज है। नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने थाईलैंड सरकार के अनुरोध पर उसके प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने 6 जनवरी 2026 को विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। एसटीएफ के अनुसार मुरुगेशन का अवैध नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था और उस पर इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी किया गया था। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कल भोपाल में 5 दिवसीय पाठ्य पुस्तक लेखन कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तकें बच्चों का भविष्य बनाती हैं, इसलिए उनका गुणवत्तापूर्ण होना जरूरी है। मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय संस्कृति और वैश्विक ज्ञान से जुड़ी किताबें तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय और आंचलिक ज्ञान तथा महान हस्तियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। पार्टी के नेशनल रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया है। हालांकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। श्री लक्ष्मण ने बताया कि नितिन नवीन के पक्ष में नामांकन पत्रों के 37 सेट प्राप्त हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से फिलहाल कुछ राहत मिली है। पिछले 2 दिनों में रात का तापमान करीब 4 डिग्री बढ़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर से 30 टन पड़ने की संभावना जताई है। सोने और चांदी के दामों में कल जोरदार तेजी देखी गई। सोना बढ़कर करीब 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी महंगी होकर करीब 3,07,000 रुपए प्रति किलो के आसपास रही। आगर मालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप आयोजित कर किसानों की फार्मर आईडी बनाने के निर्देश कल टीएल बैठक के दौरान राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। मंडला में राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टिटवाल आज 20 जनवरी को जिले के दौरे पर हैं। यहां वे आरडी कॉलेज में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने के साथ ही विभिन्न विकास कार्यों में भाग लेंगे। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य कुसुम व योजना के तहत चयनित सोलर पंप आवेदक किसानों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इंदौर शहर में निर्माणाधीन 4 प्रमुख फ्लाईओवरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी फ्लाईओवर आगामी जून माह तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।